अभी जो हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं यूरो जेपीवाई का पेयर है, 4H का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अभी हम इसकी मार्किंग करते हैं एंट्री के लिए। अभी देखें मैंने मंथली ओपन किया है, अभी मंथ का लास्ट 2 डेज़ हैं लास्ट। अब आप ये देखें मंथली ने क्या किया है। मार्केट यूरो जेपीवाई में मंथली अगर आप देखो तो एक हाई पे है, ठीक है, हाई पे है। इस जगह को आप देखो, मार्केट ने एक्सटर्नल हाई और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है। ये देखें मंथ का एंड है, ये देखें, ठीक है। अब मार्केट ने मंथली क्या किया है, हाई लगा लिया है। एक तो मार्केट बिल्कुल टॉप पे है, मार्केट ने वीक भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी टॉप लगा ली है मंथली, और आप देखिए वीक निकाल के इनसाइड, ठीक, प्रीवियस हाई के इनसाइड क्लोजिंग दी है। अभी क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन यह है कि इसने हाई लगा लिया है, ठीक है, मंथ के हिसाब से अपना लिक्विडिटी या टारगेट अचीव कर लिया है। वीक निकाल के इनसाइड क्लोज हो गई है। अभी आप देखें वीक में भी आप देख लो, इसने प्रीवियस लिक्विडिटी सारी लेके हाई लगा के बॉडी इनसाइड क्लोज कर दी है, ठीक है। ये देखें ये क्या किया इसने, वीक लिक्विडिटी हाई एक्सटर्नल हाई इसने लगा लिया है, ठीक है। मार्केट एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव करती है। अब इसने एक्सटर्नल लेके अब ये इंटरनल मूव करेगी। इंटरनल होता है इनसाइड, इस तरफ मूव करेगी एफवीजी की तरफ। ये एक्सटर्नल के मार्केट एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव करती है। अब ये मूव करेगी एक्सटर्नल के बाद इंटरनल, जहाँ एफवीजी पड़ी है ये यहाँ ऐसे मूव करेगी। ये क्या है, एक्सटर्नल है जो इसने हाई लगाया। अब ये इंटरनल मूव करेगी मार्केट, फिर इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल मूव करती है, ठीक है। अभी इसने वीक निकाल दिया, इसका मतलब है इसने हाई को स्वीप किया है, क्लोजिंग तो नहीं दी। अभी मंथ का लास्ट डेज है, वीक का भी। अभी हम देखते हैं 4H इसको डे में देखते हैं। डे में आप देखो कि जो ये डे बना है, ये ब्लैक कैंडल बनना शुरू हो गई है सेल की, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक हाई लगाया था। हाई के बाद हमेशा सेलिंग आती है थोड़ी बहुत, आपने वो पिप्स लेने होते हैं, वहीं से वो कन्फर्म पिप्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये प्रीवियस डे का ये कैंडल है जो सेल बन रही है, ब्लैक बन रही है, ठीक है। ये इतनी सेलिंग क्यों आई, इतने में हमें बस हमें पिप्स मिल जाने थे और हम टीपी लेके निकल सकते थे। ये इतनी एक्सटर्नल से सेलिंग क्यों आई, क्योंकि मंथली भी हाई लिया मार्केट ने, वीकली भी हाई लिया, इसलिए थोड़ी बहुत मार्केट सेलिंग देगी, कन्फर्म बात है कि वो देगी, इसलिए ये सेल कैंडल बनना शुरू हो गई, ठीक है। ये देखें ये क्या है, कैंडल हाई पे जाके बाय इनगल्फिंग है, ये वाली कैंडल बाय इनगल्फिंग है ये। अब ये वाली जो ब्लैक कैंडल है इसकी रिट्रेसमेंट करने आ रही है। ये जो कैंडल है वाइट, इसने बॉडी के साथ ब्रेकआउट किया है पिछली कैंडल का। ये देखें ये जो वाइट कैंडल है ना, इसका ब्रेकआउट इससे पिछली बॉडी के साथ हुआ है। इट मीन थर्ड कैंडल बाय जाएगी, और ये जो कैंडल है ये सिर्फ रीटेस्ट करने आ रही है। मार्केट जिस लेवल को ब्रेक करती है उसी को रीटेस्ट करने आती है। अब इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया ना, मार्केट इस वाइट वाली का इसका इनगल्फिंग का रीटेस्ट करने आ रही है, और हो ये सेलिंग इस बेस कैंडल के इसके दरमियान से होगी बाइंग। ये देखें अगर आप इस बेस कैंडल को इस तरह लगा लें, ये वाला एरिया इसका इम्पोर्टेंट है 50%, इस एरिया से बाइंग दोबारा जा सकती है। मैंने क्या किया है, ये जो बेस कैंडल है ब्लैक, इसको आईसीटी में ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ये बेस कैंडल जो है, ठीक है। इसको मैंने एक मार्किंग की है, इसके बेस कैंडल का 50% इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये मैंने
मार्किंग कर दी। अभी हम 4H में जाते हैं क्योंकि हमारी एंट्री 4H के ऊपर डिपेंड करती है ज़्यादातर। ये तो मैंने लेवल निकाला है। अब ये जो सेलिंग आ रही है ना, ये यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक ये सेलिंग आ सकती है, ये सेलिंग यहाँ तक, इस लाइन तक, ब्लू लाइन तक आ सकती है। अभी हम देखते हैं कि ऊपर से जो सेल हुई है, हम ऊपर से हम सेल क्यों करेंगे। पता है हम सेल क्यों करेंगे? यहाँ भी फ़र्ज़ करो, एक तो ये मंथली हाई था, वीकली हाई था, जैसे मार्केट कोई हाई अचीव करती है तो वो थोड़ी बहुत सेलिंग देती है, उसी में आपने कन्फर्म पिप लेने होते हैं, ठीक है, टीपी लेना होता है अपना। अभी आप देखें मार्केट ने जब ये हाई लगाया था 4H में, ये देखें मार्केट ने जब 4H में ये हाई लगाया था ना, ये वाला, इसको देखें, ये इसने वीक निकाली थी, एक हाई लगाया था, ये देखिए ये रेड लाइन, वीकली भी हाई था, मंथली भी हाई था, डेली भी हाई था। जैसे ये हाई एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है, लो भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। ये तो वीकली हाई था, ये तो मंथली हाई था, डेली का हाई था, तो ये तो अच्छा हाई था ना सेलिंग के लिए। इट मीन कि ये हाई हमें कुछ पिप्स देगा सेलिंग के। इधर इसने वीक भी निकाल दी थी। इस वीक पे अगर आप इस पीक पे H4 में जाकर जब कैंडल इन साइड क्लोज हो जाती है वीक निकाल के, अब ये वीक निकाली है और ये कैंडल इन साइड भी क्लोज हो गई है, ये देखें ये वाली कैंडल इन साइड क्लोज हुई है ना छोटी। उसके बाद मैंने आपसे कहा थर्ड कैंडल, इसका मतलब ये है कि ब्रेक लग गया, अब सेलिंग आएगी। और थर्ड कैंडल पे आप उसके टॉप से एंट्री ले सकते हो, चांस है थोड़ी बहुत ऊपर शायद जाए एसएल हंटिंग करने, लेकिन वो सेलिंग ज़रूर देगी, आपका टीपी, आपकी ट्रेड निकल जाएगी। इससे ऊपर भी जा सकती है एसएल हंटिंग करने, लेकिन ये देखें जब आप टॉप से लोगे ना, आपका एसएल बहुत छोटा होगा। आपने वो दो कैंडल के टॉप से एंट्री लेनी है, अगर थोड़ी बहुत ऊपर भी जाएगी वो सेल आएगी तो आपकी ट्रेड्स निकल जाएगी। अब ये सेलिंग इसी वजह से आ रही है क्योंकि ये एक टॉप थी और सेकंड कैंडल भी इनसाइड क्लोज हो गई थी, तो थर्ड कैंडल टॉप से आपकी एंट्री थी। अब ये इस ब्लू लाइन तक आ सकती है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाइंग भी आपने तभी करनी है, बाइंग भी आपने तभी करनी है जब आपको इसी तरह का सिनेरियो यहाँ नज़र आएगा। इस लेवल पे आके आपको एक कैंडल नज़र आए इसी तरह वीक वाली, फिर एक कैंडल उसके इनसाइड स्मॉल क्लोज हो जाए, फिर थर्ड कैंडल आपके टॉप से एंट्री लोगे ताकि आपका एसएल छोटा बने। टॉप से जब आप लेते हो उसी कैंडल के ऊपर 20 का या 15 पिप्स का H1 H4 की कैंडल का ऊपर आपका एसएल होता है, ठीक है। ये हमने यूरो JPY का पेयर एनालिसिस किया है। अभी हम जाके देखें, जब हमें इस लोअर टाइम फ्रेम में भी हम जाते हैं ना, यहाँ पर जाके ये वाली एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके इधर भी प्राइस एक्शन रीड करेंगे क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में हमें मार्केट पहले से एंट्री क्राइटेरिया बता देती है कि वहाँ क्या होने वाला है। अब अगर आप इस वीक को अगर आप मार्क कर लें, इस वीक को, किस वीक को, अगर आप इस वीक को मार्क कर लें, इस वीक को, तो इसमें H1 और स्लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या हुआ देखें। जब सेल की ट्रेड बनी क्या बना, ये देखिए, एक वीक रिजेक्शन, सेकंड वीक रिजेक्शन। जब इतनी वीक रिजेक्शन हो रही थी, डबल, ये ट्रिपल, तीसरी कैंडल भी इनसाइड, इसके टॉप से आपने एंट्री लेनी है, फिर अच्छी एंट्री होती है। ये देखिए टॉप पे मार्केट गई, फिर नहीं गई ऊपर, यहीं से आपका टीपी। अब इसी जगह जाके मैं 30 मिनट में देखती हूँ। 30 मिनट में भी देखें, 30 मिनट में भी देखें आपको कितनी अच्छी रिजेक्शन मिली, 1 2, फिर क्या ये सेल इनगल्फिंग, फिर टॉप पे मार्केट गई। जब टॉप पे मार्केट जाए ना, आपने वहाँ एंट्री लेनी है। इसके ऊपर 20-30 पिप्स का आपका एसएल होगा, लेकिन टॉप से एंट्री पकड़ें। H4 की कैंडल की जहाँ रिजेक्शन होती है ना, उसका टॉप, यहाँ से यहाँ तक फिर सेलिंग आई टॉप से फिर क्या हुआ, सेल हुआ, ठीक है।